ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेखक पंडित ब्रजनाथ शर्मा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पद व्यावहारिक सत्यता की ओर नहीं अपितु दार्शनिक या वास्तविक सत्यता की ओर संकेत करता है। जगत जैसा दिखता है ऐसा नहीं है, यह तो आधुनिक विज्ञान को भी मान्य है। आधुनिक विज्ञान ने अपना जीवन 4 तत्वों से आरंभ किया था जो इंद्रिय गोचर थे। खोजते खोजते 87 तत्वों का पता चला और अनुमान से उनकी संख्या 92 निश्चित की गई। यह तत्व एक दूसरे से पृथक माने जाते थे, एक दूसरे में परिणित नहीं हो सकते थे, किंतु फिर रेडियो एक्टिविटी का पता लगने पर यह मालूम हुआ कि एक तत्व के अणु टूट फूट कर दूसरे तत्व के अणु बन जाते हैं। जैसे रेडियम का अणु परिवर्तन करते करते एक प्रकार के सीसे का अणु बन जाता है जो खनिज सीसे से भिन्न प्रकार का होता है। इतना ही नहीं, पहले तो यह समझा जाता था कि अणु से छोटा टुकड़ा हो ही नहीं सकता, किंतु अब पता लगा है कि अणु वास्तव में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के समूह का नाम है। सब प्रोटॉन एक ही प्रकार के होते हैं, उनमें ऋण विद्युत शक्ति होती है। इसी प्रकार के सब इलेक्ट्रॉन एक से ही होते हैं, उनमें धन विद्युत शक्ति होती है। तोल में एक प्रोटॉन 1835 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। संसार की सभी वस्तुएं इन्हीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। जैसे सूर्यमंडल में पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि नक्षत्र सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, वैसे ही प्रोटॉन की परिक्रमा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन किसी में अनेक होते हैं, परिक्रमा अटूट रूप से सदा ही जारी रहती है। इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा का मार्ग बदलता रहता है। जब बड़े प्रोटॉन से दूर होता है तो अणु बाहर से शक्ति खींचता है। जब वह कूद के निकट आ जाता है तो शक्ति का ह्रास होता है और प्रकाश की लहर पैदा होती है। इस सब का निष्कर्ष यह है कि हमारी इंद्रियों को जो वस्तुएं ठोस बिना हरकत प्रतीत होती हैं, उनमें असंख्य छिद्र हैं और बड़े वेग से इलेक्ट्रॉन दौड़ते कूदते हैं। हम नहीं देख पाते, किंतु इनसे प्रकाश भी निकला करता है। इंद्रियों द्वारा जाना हुआ जगत विज्ञान की दृष्टि से भी मिथ्या ठहरा। जगत का मिथ्यात्व इतने ही पर समाप्त नहीं होता। अगर इतना ही होता तो संसार में वस्तु की स्थिति तो रहती, किंतु उसका रूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाता। लोहे, पारे, शीशे के स्थान में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते। जगत का नानात्व पिघलकर विद्युत शक्ति से परिपूर्ण कणों के एकत्व में परिणत हो जाता। हेजनबर्ग और स्क्रोडिंजर की गवेषणा ने इन कणों का भी अस्तित्व नष्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु ही न रही, वह केवल शक्ति और प्रकाश के निकलने का एक स्थान रह गया। जिस जगत को हम सत्य समझे हुए थे, वह तो वैज्ञानिकों के मत से भी वैसा ही असत्य ठहरा जैसे भूत प्रेत की कहानियाँ। तो फिर सत्य क्या है? सत्य वह ही है जिसके अस्तित्व के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो सदा रहे और एक रस रहे। वह क्या है, इस पर अभी विचार करना है, किंतु इसके पहले जगत की परीक्षा एक और प्रकार से भी कर लें तो अच्छा है। इंद्रिय जन्य ज्ञान को हम साक्षात ज्ञान समझते हैं, इसलिए भी संसार की सत्यता पर हमें भरोसा होता है। जरा देखा जाए इंद्रिय जन्य कैसे होता है। हमारे सामने मेज है, उससे टकरा कर प्रकाश की किरणें हमारी आंख पर पड़ती हैं। आंख के लेंस द्वारा उसका चित्र रेटिना पर पड़ता है। रेटिना में ऑप्टिक नर्व के सिरे फैले होते हैं। उनका दूसरा सिरा हमारे मस्तिष्क के एक विशेष भाग में जाता है, जिस भाग का काम चक्षु के भेजे हुए संदेशों का अर्थ निकालना है। रेटिना पर पड़े हुए चित्र से ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क के इस विशेष भाग में संदेशा पहुंचता है। हमें उस संदेश का ज्ञान होता है, बाह्य वस्तु मेज का नहीं। इस आंतरिक ज्ञान से हम मेज के सामने होने का अर्थ निकालते हैं। इससे भी हमको मेज का तो ज्ञान होता ही नहीं, एक विशेष आकार, रंग इत्यादि से समूह का ज्ञान होता है, जिस समूह का नामकरण हमने मेज कर रखा है। समस्त इंद्रियजन्य ज्ञान इसी प्रकार से आंतरिक स्थिति के परिवर्तनों का होता है, जिससे हम बाह्य पदार्थ का अनुमान करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों का यही हाल है। इन पांचों की जैसे इंद्रियां अलग हैं,
वैसे ही नर्व और मस्तिष्क के भाग। यदि एक प्रकार की नर्व का संबंध मस्तिष्क के दूसरे केंद्र से हो जाए तो हमारा ज्ञान नितांत बदल जाएगा। जो इस समय रंग प्रतीत होता है शब्द और रंग बन जाएगा, किंतु बाह्य वस्तु में रंग का रंग और शब्द का शब्द ही रहेगा। हमारे सामने लाल फूल होगा तो हम समझेंगे, घंटा बजा, घंटा बजेगा तो लाल फूल हमें दिखाई देगा। हमारे लिए तो संसार वही है जो हम समझते हैं, और हमारी समझ का यह हाल है तो ऐसा समझा हुआ संसार तो मिथ्या ही ठहरा। इस मिथ्यात्व के घोर अंधकार में एक सत्य सूर्य भी चमकता है, वह है मैं। मेरा नहीं, जहाँ तक मेरा का संबंध है वह तो संसार है, इनमें शरीर भी सम्मिलित है। मैं से अभिप्राय है उस एक रस जानने वाले से जो कहता है भ्रम से ही सही मेरा शरीर। इस मैं का ज्ञान स्वतः सिद्ध है, इंद्रिय जन्य नहीं। सोते जागते मैं का ज्ञान बना ही रहता है। यदि न रहता तो सोने के बाद उठकर यह कौन कहता है मैं सुख की नींद सोया। इस मैं में कभी परिवर्तन नहीं होता, न वह दुबला होता है न मोटा, न सोता है न जागता, न गर्म होता है न ठंडा। भूत भविष्य वर्तमान में वह एक रस रहता है, वही मैं ब्रह्म है और सत्य है। विज्ञान द्वारा सिद्ध हो ही चुका है कि जगत का नानात्व देखने भर का ही है, इसके पीछे प्रकाश का एकत्व है। इसी प्रकार आत्मज्ञानियों का अनुभव है कि ब्रह्म एक है। आत्म पुरुष का वाक्य हमारे लिए प्रमाण होता है। वैज्ञानिक के वाक्य विज्ञान में जैसे प्रामाणिक हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी के वचन आत्मज्ञान में प्रामाणिक हैं। वैज्ञानिक नियमों और यंत्रों को प्रयोग करके हम स्वयं वैज्ञानिक की बातों की सच्चाई की परीक्षा कर सकते हैं। आत्मज्ञानी की बातें भी हम जांच सकते हैं यदि आत्मज्ञान प्राप्ति के नियमों का पालन करें। बिना परीक्षा किए इनमें से किसी को झूठा कहना अवैज्ञानिक मूर्खता है। विज्ञान और आत्मविद्या दोनों के साक्षी से यह पता चलता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1951, पृष्ठ संख्या 12-13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।